है। यीशु के अजीम बाबरकत जलाली फजल और कुदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से आसिफ का सलाम कबूल हो। आए हम वक्त को ज़ाया किए बगैर कलाम खुदा में आगे बढ़े। कलाम खुदा में से जैसे हमने पिछली बार भी तिलावत की, दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब। मैं चाहता हूँ कि आज हम सलातीन उसके दूसरे बाब में से हम एक बार फिर बात करेंगे। और आज हम 18 से आखिरी आयत तक यानी 25 आयत तक कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। 17 से 25 आयत तक। और जब उन्होंने उससे बहुत जिद की, यहां तक कि वो शर्मा भी गया, तो उसने कहा भेज दो। इसलिए उन्होंने 50 आदमियों को भेजा और उन्होंने 3 दिन तक ढूंढा पर उसे ना पाया। और वो हनूस यरीहो में ठहरा हुआ था। जब वो उसके पास लौटे तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि ना जाओ? फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख, ये शहर क्या अच्छे मौका पर है, जैसा हमारा खुदावन खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए और वो निकलकर पानी के चश्मा पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। तो अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। और वहां से वो बेतेल को चला। और जब वो राह में जा रहा था तो शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चढ़ाकर कहने लगे, चढ़ा चला जा ऐ गंजे सर वाले, चला जा ऐ गंजे सर वाले। और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा और खुदा का नाम लेकर उन पर लानत की। तो वन में से 2 रीछियां निकली और उन्होंने उनमें से 42 बच्चे फाड़ डाले। वहां से वो कोई किरमल को गया और फिर वहां से सामिया को लौट आया। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आइए हम दुआ मांगी। यीशु में हमारे आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए। बेशक ये बहुत गर्म दिन है, लेकिन खुदा तेरे कलाम खुदा के अंदर तेरा बंदा कहता है, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करे? ना ये फासले, ना ये पहाड़, ना ये दूरियां, ना ये गर्मी, ना ये सर्दी, ना ये नदियां, ना ये दरिया, कोई भी हमें मसीह के मोहब्बत से दूर नहीं कर सकता। खुदा बेशक ये बहुत गर्म दिन है, लेकिन खुदा ये हमें तुझसे दूर नहीं रख सकता। क्योंकि जब हम तेरे पास आते हैं तो इत्मीनान पाते हैं, सुकून पाते हैं, क्योंकि तेरे पास इत्मीनान है। इत्मीनान का सच है। और खुदा तो कहता है, बोझ के दबे हुए लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आमीन। कि मेरा जुबा मुलायम और हल्का है। आमीन। ऐ खुदा हम तेरे पास आते हैं क्योंकि तेरे पास हमारे लिए आराम है। आज आप तेरे कलाम को पढ़ चुके हैं। इस कलाम को सुनने वाला ज़हन, सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाली रूह। जब हम वापस अपने घरों की तरफ जाएं तो हम भी उन 2 शख्सों की तरह कह सके कि जब वो हमसे बातें कर रहा था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए? आमीन। आज खुदा तेरे कलाम के जोश से हमारे दिल भर जाए। खुदा वो अपने इस कलाम को सुनने वाला ज़हन तौफीक बख्श दे कि हम तेरे कलाम को अपने दिल में जगह देने वाले हैं। ऐसे ना खुदा तो मेरे मुंह को छू अपने कलाम के साथ बात उसी यीशु के नाम से।
हालेलुया 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 हालेलुया। आप सब अपने ऊपर बैठ सकते हैं। हम पिछली बार बात कर रहे थे, एक उस्ताद और एक शागिर्द की। एलिया जो उस्ताद है और एलीशा जो उसका शागिर्द है। इससे पहले कि एलिया आसमान पर उठाया जाता, तो हमने कुछ मकामों के बारे में देखा कि क्या हमने वहां पर देखा कि एलिया जो है वो कहां पर था, जिलजाल में था। और वो अपने शागिर्द से कहता है कि ऐसा कर कि तू यहीं पर ठहरा रह, मुझे क्या करना है, मुझे आगे बेतेल को जाना है। मुझे कहा जाना है, बेतेल को जाना है, तू यहीं पर ठहरा रहे। हमने बेतेल के तल्लक से कुछ बातें सीखी थी, शायद आपको याद हो। बेतेल वो मुकाम है जहां पर क्या था, याकूब की सीढ़ी थी। आमीन। यहाँ पर क्या था, याकूब के पास एक पत्थर था, एक चट्टान थी जो उसने कहां पर रखी, अपने सर के नीचे रखी। आमीन। और वहां पर याकूब क्या देख रहा है, फरिश्तों को नीचे उतरते और ऊपर चढ़ते हुए देख रहा है। आमीन। और इस सीढ़ी के बारे में हमने देखा था कि अनूप ने इसका एक स्ट्रक्चर, एक स्केच हमारे दिल में, हमारी जिंदगियों में हमारे लिए रखा हुआ था, और जिसे आकर आपके और मेरे जमाना के नबी ने वो हमें सिखा दिया कि वो अनूप की सीढ़ी क्या है। वो ईमान, नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सब्र, दीनदारी, प्रार्थना, उल्फत। और ये क्या है, ये 7 कलीसिया जमाने हैं। और इन 7 कलीसिया जमानों के अंदर क्या है, फरिश्ते हैं। वो क्या कर रहे हैं, याकूब उन्हें देख रहा है कि वो नीचे उतर रहे हैं। आमीन। याकूब उन्हें देख रहा है। याकूब उन्हें देख रहा है कि वो ऊपर जा रहे हैं। और हमने इन बातों को सीखा, समझा, किसके जरिया से, मुकाशवा 10 बाब की 7 आयत वाले। आमीन। उसने उस सीढ़ी को हमारे लिए आसान बना दिया। वो सीढ़ी हमारे लिए जो एक सवाल बनी हुई थी, वो आया और उसने उस भेद को हम पर याद कर दिया। आमीन। हालेलुया हालेलुया। और इसी तरह आज भी चंद बातों को हम लेकर चलेंगे। हमने देखा था कि ये उस्ताद शागिर्द कहां से शुरू हुए हैं, जिलजाल से। कहां से शुरू हुए, जिलजाल से। और मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि ये जिलजाल जो है, ये वो जगह है जहां पर इस्राएलियों ने, जब उन्होंने यरदन पार किया, तो सबसे पहले जो खुदावन का संदूक था, यानी अहद का संदूक था, वो कहां पर आकर रखा गया, जिलजाल के मुकाम पर। आमीन। और जिलजाल का मुकाम एक ऐसी जगह है जहां पर क्या किया गया था, शायद आपको याद हो, अगर किसी ने पढ़ा हो तो वो इस बात को जानते हो कि ये जिलजाल का मुकाम, अगर आप यशवा की किताब पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में वहां पर 5वें बाब के अंदर ये बात है कि जब 5वां बाब आप पढ़ेंगे, 5वां या 6वां बाब होगा, तो वहां पर जब उन्होंने वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, अहद का संदूक तो रखा, लेकिन वहां पर जब वो पहुंचे, इससे पहले कि वो मौदा सर जमीन में जाए, वो जो नामख्तून थे इस्राएली मिस्र में से निकले। आमीन। और आपको पता है कि इन इस्राएलियों ने क्या किया था, मिस्र के अंदर किसे रद्द कर दिया, मूसा को रद्द कर दिया। मूसा जब वहां पर देख रहा है कि एक मिस्री एक इस्राएली को मार रहा है, तो मूसा वहां पर गया और उसने उस मिस्री को मार दिया। अगले दिन फिर क्या देखता है, फिर देखता है कि दो इस्राएली आपस में लड़ रहे हैं, और जब उन्हें कह रहा है तो वो कहते हैं कि तुझे किसने हम पर मुनसब मुकर्रर किया है, काजी मुकर्रर किया है, जज मुकर्रर किया है। उन्होंने उसे क्या किया, रद्द कर दिया। उन्होंने उसे रद्द कर दिया। तो पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, नबी से इस बात को सीखा है, समझा है कि एक पुश्त जो है वो कितने सालों की है, 40 सालों की। अब इस पुश्त ने मूसा को क्या किया था, रद्द कर दिया। जब मूसा ने इस बात को सुना कि अब ये इस्राएलियों ने उस भेद को, उस बात को यहाँ कर दिया,
तो ये बात कहां तक पहुंच गई? मिस्र के बादशाह तक पहुंच गई। मिस्र के तो मूसा ने क्या किया? मूसा फिर वहां से कहां चला गया? वो उस मुल्क को छोड़कर मिदियान में चला गया और वहां पर कितने साल रहा? 40 साल। बात कर रहा हूं कि ये लोग इस्राएली जिन्होंने यरदन पार कर लिया है, फिर भी ये क्या है? नामकतून है। लेकिन इस्राएली जो थे वो तो मकतून थे, लेकिन ये कैसे नामकतून है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं। तो ये पुष्ट जो थी, इन्होंने मूसा को रद्द किया और मूसा कितनी देर वहां पर रहा? 40 साल। 40 साल वहां पर रहा, तो इसका मतलब एक और नई पुष्ट आ गई। आमीन। एक और नई नस्ल आ गई। और जब 40 साल के बाद आया तो एक और वहां पर नस्ल आ गई। अब ये भी नस्ल जो है ये भी मखतून है। इस नस्ल को, दूसरी नस्ल को मूसा क्या कर रहा है? वहां से लेकर निकला है और ये नस्ल जो है ये बियाबान के अंदर खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ा रहे हैं। मूसा को भी रद्द कर रहे हैं, खुदा को भी रद्द कर रहे हैं। खुदा ने क्या किया? इनको भी मौदा सरजमीन में नहीं लेकर गया। क्या किया खुदा ने? बियाबान के अंदर फिर इनको 40 साल तक फिराता रहा। फिर क्या हुआ? एक और नस्ल गई, फिर उसके बाद एक तीसरी नस्ल आई। अब ये जो तीसरी नस्ल आई है ये बियाबान में पैदा हुई। कहां पर पैदा हुई है? बियाबान में। बियाबानी हालत में पैदा हुई है और अब ये नामकतूनी की हालत में है। अभी इनके खतने नहीं हुए और अब क्या है? इनको ये तीसरी पुष्ट जिसे यहोशुआ जो है यरदन के पार लेकर जा रहा है, जब वो वहां पर लेकर जा रहा है तो वहां पर क्या है कि अब इनके खतरे नहीं हुए। जिलजाल का मुकाम वो मुकाम है, जिलजाल की पहाड़ी वो जगह है जहां पर क्या किया गया? इनके खतरे किए गए। खलड़ियों का मुकाम क्या किए गए? इनकी खलड़ी उतारी गई, इनका चमड़ा इनको मखतून बनाया गया और मखतून होने के लिए इनके पास, जैसे आज हम कहते हैं ना कलामी खुदा के अंदर क्या लिखा? अपनी सलीब उठाओ। और मेरे अब इन्होंने भी खतना करना कि इनके पास भी अपनी नाइफ होनी चाहिए, अपनी छुरी होनी चाहिए। क्या करें कि ये अपना खतना करे, अपने आप को पाक करे, ताकि क्या हो? मौदा सरजमीन में जा सके। तीसरी पुष्ट, जैसे इस वक्त हम भी तीसरी पुष्ट में आ चुके हैं। ये पैगाम, इस जमाने का पैगाम जो नबी के जरिए से हम तक पहुंचा, विलियम मैरियन ब्रानम के जरिए से हम तक पहुंचा, ये जमाना जो 1906 से शुरू हुआ तो अब कहां तक पहुंचे हैं? 2021। इसका मतलब है कि हम बहुत जल्द यानी 120 जब हो जाएंगे तो क्या होगा? फिर क्या हो जाएगा? यानी कि 120 और 120 को 3 हिस्सों में करें तो ये क्या है? 40 40 40 यानी तीसरी पुष्ट। अब हम भी वो तीसरी पुष्ट है जो क्या हो रहे हैं? मौदा सरजमीन में जाने वाले, न्यू यरूशलेम में जाने वाले। तो वो क्या थे? जब वहां पर जिलजाल के मुकाम पर पहुंचे हैं तो क्या है? वो नामकतूनी की हालत में। वो किस हालत में है? तो वहां पर उनके खतने हुए। जैसे हमने बेतेल के जरिए से सीखा, ये जिलजाल वो जगह है, ये जिलजाल वो मुकाम है जहां पर क्या किए गए? इनके खतने किए गए ताकि ये क्या हो? मौदा सरजमीन में जा सके। ये मौदा सरजमीन में जा सके। और इसके बाद एक और जगह है यरू। ये यरू का मुकाम, जिलजाल से बेतेल, बेतेल से यरू। इससे पहले कि एलिया जो है वो यरदन को पार करे, पहले उन्हें लिखा है कि वो यरू के मुकाम पर आए। और जब वो यरू के मुकाम पर आए हैं तो यरू का मुकाम, इसके तल्लक से आपने ज़कई के बारे में भी सीखा है कि आपका और मेरा कुरान कहाँ से आया? यरूशलेम से यरू में आया।
यरूशलेम कहाँ पर है? पहाड़ी पर। यरू कहाँ पर है? वो नीचे के इलाका में है। और ये बात इस बात की तस्दीक करती है, ये उसकी अक्कासी है कि आपका मेरा खुदा जो आसमान पर था वो हमारे हम ज़कैयों के लिए वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया, वो नीचे आ गया। ये तमाम तस्वीरें हैं इस बात की कि आपका और मेरा खुदा आसमान को छोड़कर आपके और मेरे लिए नीचे जमीन पर। आमीन। ये यरू का मकाम वही मकाम है जहाँ पर अंधे बर्तनमाई के बारे में नबी ने बताया कि ये कहाँ पर था? यरू के राह पर था। वहां से आपका और मेरा खुदा गुजरा। तो ये यरू के मकाम के बाद फिर आगे हम देखते हैं कि क्या है। वहां पर हम देखते हैं कि इसके बाद यरदन है। और ये यरदन जैसे पहले भी कई बार बताया, यरदन क्या है? मौत। आमीन। अब ये या इस मौत में से होकर गुजरने के लिए एलिया ने काम किया। और वो काम क्या था? एलिया ने अपनी चादर ली और उस चादर को लेकर उसने दरिया के पानी पर मारा और पानी तो ही से हो गया। और उनको राह मिला और उन्होंने उस दरिया को पार किया। दरिया को पार किया। और जब पार किया तो जैसे हमने तिलावत की, पानी दो ही से हो गया, इधर उधर हो गया और दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए 8वें रात में। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा, इससे बेहतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं। 9वीं है, इससे बेहतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उस्ताद शागिर्द से कहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहा है। एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। आप सब जानते हैं कि हम एलिया की 5 खिदमतों की बात करते हैं। यहाँ पर ये नजर आता है कि एलीशा जो है अपने उस्ताद से क्या मांग रहा है? एलिया से, तेरी रूह का दूना मसा मुझ पर हो। एलिया बताते हैं खुद। और एलिया के बाद एलिया ही का रूह किसमें काम कर रहा है? एलीशा में। नाम एलिया नहीं है लेकिन एलीशा में एलिया का रूह काम करता है। इसके बाद अगर आप कलाम खुदा में देखें, लूका पहला बाब उसकी 16 आयत में यूहन्ना के बारे में जब फरिश्ता ने बताया, जिक्रिया को कहा कि तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना। वो क्या होगा? वो कुरान के आगे एलिया की रूह में चला करेगा। नाम तो यूहन्ना है लेकिन यूहन्ना के पास जो रूह है वो एलिया का। आमीन। वो एलिया के मसा में यीशु मसीह के आगे आगे चलेगा। इसी तरह मलाकी 4 बाब के अंदर फिर कहा गया है कि कुरान क्या करेगा। इससे पहले कि देखो कुरान के बुजुर्ग और औलाद दिन आए, उसके आने से पहले खुदा क्या करेगा? एलिया नबी को तुम्हारे लिए भेजेगा। आमीन। आज फिर खुदा ने हमारे लिए विलियम मैरियन ब्रानम को एलिया की रूह में आमीन। भेजा। आमीन। और इसके बारे में आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने भी मत्ती 17 बाब और उसकी 11 आयत में कहा, एलिया तो आ चुका। और फिर कहा, पहले तो कहा अलबत्ता एलिया आएगा, सब कुछ बहाल करेगा। फिर कहते हैं आपके और मेरे गुलाम एलिया तो आ चुका। यीशु मसीह आने वाले एलिया की बात करते हैं अपने जमाना में। वो विलियम मैरियन ब्रानम के बारे में बता रहे हैं कि वो जो शख्स आएगा वो एलिया की रूह में आएगा। और फिर कहा, साथ ही बता दिया यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना जो था वो भी एलिया के रूह में था। और इसी तरह मुकाशवा 11 बार में भी एलिया के बारे में हम देखते हैं। तो ये एलिया की 5 खिदमतें जो नबी ने अपने पैगामात में बारहा इसके बारे में कहा है। तो यहाँ पर एलीशा कहता है कि मैं तेरी रूह का चाहता हूँ कि तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरी रूह का दूना मसा जो है, जो हिस्सा है वो मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। ये उस्ताद चाहता है कि जब मैं अपने शागिर्द से जुदा हूं तो इसकी निगाहें मुझ पर हो। आमीन। इसकी निगाहें ऐसा ना हो कि जब मैं इससे जुदा हो रहा हूं तो ये किसी और तरफ देख रहा हो।
बल्कि ये मेरी तरफ ही देखता हो। अगर तू ऐसा करता होगा तो फिर मेरी रूह का मसा जो है, दूना मसा है, वो तुझ पर होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आलसी रात और आलसी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया। अब इन्हें जुदा करने वाला क्या है? आलसी रात, आलसी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया भूगोलों में आसमान पर चला गया। एलिया आसमान पर उठा लिया गया। अब ये दोनों कट्ठे कट्ठे जा रहे हैं, लेकिन क्या है, एलिया तो आसमान पर चला गया, लेकिन एलिया का शिगिर जो है वो नीचे जमीन पर, अलीशा जमीन पर। अलीशा ये देखकर चलाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा। अलीशा ने अपने उस्ताद को अपने सामने आसमान पर जाते देखा, उसका रैप्चर देखा, तो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और दो हिस्से कर दिया, और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ, और उसने एलिया की चादर को जो उस पर गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा, खुदावन एलिया का खुदा कहाँ है? आमीन। मैं पिछली बार भी आपसे बात कर रहा था कि ये जो शागिर्द है अलीशा जो है, इसने अपनी खिदमत कहाँ से शुरू की? जहाँ पर इसके उस्ताद ने अपनी खिदमत खत्म की। और इसके उस्ताद ने अपनी खिदमत कहाँ पर खत्म की? उसने यरदन को दो हिस्से किया, ये उसका आखिरी मौजा था। और उसके शागिर्द का पहला मौजा क्या है? वो भी यरदन को ही दो हिस्से कर रहा है, वो भी यरदन को ही दो हिस्से कर रहा है। और ये यरदन क्या है? ये पानी है, ये दरिया जो है ये पानी, और ये पानी दो हिस्से हो रहा है। पानी क्या हो रहा है? दो हिस्से हो रहा है। अगर पानी के बारे में आप देखें तो पानी के बारे में काशवा की किताब के अंदर लिखा है, पानी कौमों को, कबीलों को, उम्मतों को, ग्रोहों को, उनको बयान करता है, ये उनकी तशबीह है। यहाँ पर खुदा का बंदा अलीशा जब अपनी खिदमत का आगाज करता है तो वो पानी को दो हिस्से कर रहा है। जब भी कोई खुदा का बंदा होगा तो वो सबसे पहले वही बात करेगा जो कलाम चाहता है। खुदा अपने लोगों को अलग करता है। खुदा ने अब्राहम को चुना तो उसे अलग कर दिया। अब्राहम से कहा कि अपने बाप दादा के घर को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों के घर को छोड़ दे, इनसे जुदा हो जा। और ये नबी क्या कर रहा है? ये भी पानी को दो हिस्से कर रहा है, पानी को अलग कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। और जब आप खुदावन में आए तो फिर जरूरी है कि आपको भी तमाम ऐसे लोगों से, तमाम ऐसी बातों से, तमाम ऐसे कामों से अलग होना पड़ेगा जिनसे आपका खुदा खुश नहीं होता। आपका खुदा चाहता है कि आप उनसे अलग हो जाए। आपका खुदा कहता है, मेरी उम्मत के लोगों, आपका और मेरे जमाने का नबी कहता है, मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से बाहर निकल आओ, इनमें ना रहो। अलीशा भी अलग अलग कर रहा, नबी भी हमें यही कह रहा, विलियम मैरियन ब्रानम यही कह रहा है, इनसे अलग हो जाओ, इनमें से निकल आओ। और अगर आप दूसरा ग्रंथियों उसका 6-7वां बाप है वहां पर पढ़े तो पौलुस रसूल भी यही कहता है। अल्फा, जो अल्फा पहली कलीसिया का प्याम्बर था, इफसुस का प्याम्बर था, वो भी यही कहता है, क्या हो तुम अपने आप को इन लोगों से अलग कर लोगे तो फिर तुम खुदा के फरजंद कहलाओगे, फिर तुम खुदा के बेटे बेटियां कहलाओगे। अलग वो चाहता है, अलग हो जाओ। मेरे और आपके जमाने का नबी भी यही चाहता है, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से बाहर निकलो। अलीशा ने पहला मौजा क्या किया? जो उसके उस्ताद की खिदमत का आखिरी मौजा था, उसने उसे ही दोबारा किया, वहां से अपनी खिदमत का आगाज किया। क्या है? दो हिस्से हो गया और अलीशा पार हुआ।
जब उन अंबियाजादों ने जो यरू में उसके मुकाबल थे उसे देखा तो कहने लगे एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई। अब जब बाहर आया है तो वहां पर क्योंकि उन्हें ये छोड़ कर गए हैं, जिलजाल में भी अंबियाजादे, बेतेल में भी अंबियाजादे, यरू में भी अंबियाजादे, और अब जब ये यरदन को पार करके इस तरफ आया है तो यहाँ पर आकर उससे जब ये अंबियाजादे मिले हैं तो उन अंबियाजादों ने जो, क्योंकि इसने यरदन पार करना है तो सबसे पहले क्या इसे मिलना है, यरू। तो यरू के अंदर जो अंबियाजादे थे उसके मुकाबल थे, उसे देखा तो कहने लगे एलिया की रूह अलीशा पर। अब वो अंबियाजादे जो है, वो सेमिनरियन लोग जो है, वो कह रहे हैं कि अलीशा पर क्या है, एलिया की रूह है। आमीन। और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुककर उसे सिजदा किया। क्या किया? सजदा किया। क्या किया? सिजदा किया। और उन्होंने उसने कहा अब देख तेरे खादमों के साथ 50 जोरावर जवान हैं, जरा उनको जाने दे कि वो तेरे आका को ढूंढे, कहीं ऐसा न हो खुदावंद की रूह ने उसे उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी वादी में डाल दिया हो। ये अंबियाजादे अलीशा से कहते हैं कि तेरा उस्ताद कहीं ऐसा न हो कि खुदा की रूह ने उसे उठाया हो, किसी पहाड़ पर छोड़ दिया हो या किसी वादी में छोड़ दिया हो। लेकिन अलीशा जानता है कि मेरा उस्ताद जो है अब वो उठाया जा चुका है, वो रैप्चर हो चुका है, वो आसमान पर जा चुका है। लेकिन ये अंबियाजादे शक में है। ये किस हालत में है? शक में। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ने उसे उठाया हो तो किसी पहाड़ पर जाकर छोड़ दिया हो, किसी वादी में छोड़ दिया हो। हमारे पास लोग हैं ऐसे 50 जवान हैं, वो उसे ढूंढेंगे। उसने कहा मत भेजो। ईशा ने क्या कहा? मत भेजो। मत भेजो, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस मंजर को देखा है। मेरा उस्ताद जो है वो आसमान पर उठाया गया है। आज रथ आए थे और वो उन्होंने क्या किया, मेरे उस्ताद को उन्होंने उस रथों पर लेकर आसमान की तरफ चले गए। वो इस बात से वाकिफ था। उसने कहा मत भेजो। जब उन्होंने उससे बहुत जिद की, यहाँ तक कि वो शर्मा भी गया, बहुत जिद की, क्यों नहीं लिशा ऐसे नहीं होता, लिशा ये ऐसे जो तू बातें कर रहा है ये तो मन गर्द सी बातें हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? घोड़े आए हूँ, वो घोड़ों पर चला गया हो, रथ आए हूँ, वो रथों पर चला गया हो। लिशा ये बात समझ में नहीं आ रही। लिशा ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी जिद की, यहाँ तक कि लिशा को तो पता है, लिशा ये लिखा है कि वो शर्मा भी गया। वो क्योंकि उसे तो पता था, उन पता से में जिन्ना मर्जी दासरा इन्होंने नहीं मानना। आमीन। इन्होंने इस बात को नहीं मानना। वो कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे नहीं हो सकता। उसने उनको बताया लेकिन उन्होंने ना माना। उन्होंने बहुत जिद की। लिखा अलीशा शर्मा भी गया। उसने कहा भेज दो। इसलिए उन्होंने 50 आदमियों को भेजा और उन्होंने 3 दिन, कितने दिन? 3 दिन। उन्होंने 3 दिन तक ढूंढा पर उसे ना पाया। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन तक ढूंढा पर ना पाया। आज भी ऐसा चल रहा है। वो इस एलिया को ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में खुदा ने कहा था, लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन जिनके पास वक्त का पैगाम है, उन्हें पता है विलियम मेरे बारे में एलिया है, उन्हें पता है कि ये एलिया है। आज इस दुल्हन को पता है कि ये एलिया है, ये जानती है कि वो एलिया है। लेकिन बहुत सारे लोग वो एलिया को तो ढूंढ रहे हैं लेकिन एलिया नहीं मिला। वो कभी बेनिहिन में एलिया को देख रहे हैं, कभी
बिली ग्राहम में देख रहे हैं, कभी और रॉबर्ट में, कहीं बहुत सारे बड़े बड़े खादमों को देख रहे हैं, लेकिन एलिया उनमें से किसी में भी उनको नजर नहीं आ रहा। लेकिन जहां पर एलिया दुल्हन को पता है कि एलिया जो है वो विलियम मैरियन ब्रानम, वो कहां पर है ये दुल्हन जानती है। जैसे यहाँ पर लिखा अलीशा शर्मा गया, आज भी दुल्हन जानती है कि एलिया कहां, लेकिन उन्हें लिखा है कि वो ढूंढते रहे लेकिन उन्हें एलिया ना मिला, एलिया उन्हें ना मिला। और वो हनूज यरू में ठहरा हुआ था। जब वो उसके पास लौटे तब उसने उनसे कहा, मैंने तुमसे ना कहा था कि ना जाओ। अब ये भी यरू में ठहरा हुआ है कि वो वापस आएंगे तो फिर शायद इनकी समझ में ये बात आ जाए। उन्होंने कहा सानून एलिया नहीं मिला, लेकिन एक शख्स था जो जानता था कि अलीशा एलिया के बारे में जानता, तो अब अलीशा के ही अंदर वो एलिया का रूह काम कर रहा। आमीन। आज इस दुल्हन के अंदर एलिया का रूह काम कर रहा। आज फिर हम तीसरे दिन के अंदर आमीन। यू ना तो वेलो ना, यू ना तो बातचीत खुदा दा एक दिन ते आदमी दे 1000 साल। ए हुन तीसरा दिन चल रहा। यूहन्ना से लेकर अब तक अगर आप देखें 2000 साल गुजर चुके हैं, और ये 20 साल ये तीसरे दिन के भी गुजर चुके हैं, यानी तीसरे दिन में हम रह रहे हैं, लेकिन उन्हें एलिया नहीं मिल रहा। एलिया कहां पर है ये दुल्हन जानती है। आज ये दुल्हन जिसके पास एलिया की खिदमत का, विलियम मैरियन ब्रानम की खिदमत का वो बकिया हिस्सा जो है, जो उसकी अधूरी मिनिस्ट्री है, जिसके बारे में नबी ने कहा था कि मैं इस सवारी को एक बार फिर कसूंगा, मैं इस सवारी को, आज वो अपनी दुल्हन में होकर उस काम को फिर कर रहा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं चाह रहा था कि हम अलीशा में देखें। अलीशा जो है ये हमारी तस्वीर है, ये कलीसिया की तस्वीर है, ये एलिया की अधूरी मिनिस्ट्री को पूरा कर रहा है। जो एलिया की खिदमत पूरी आधी खिदमत थी वो उसे आगे लेकर चल रहा है। जैसे आज हम विलियम मैरियन ब्रानम के उस पैगाम को, उस खिदमत को जो हमें सौंपी गई है, हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बेशक बहुत सारे ऐसे मसले हैं, लेकिन उन तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कल एक ग्रुप के अंदर मैं देख रहा था, बहुत सारी नबी के तल्लक से बातें की जा रही थी। कहा जा रहा था कि नबी की कोटेशन आपस में नहीं मिलती, नबी की बातें आपस में नहीं मिलती, नबी की बातें ये दुरुस्त आपस में नहीं मिल रही, ये ठीक नहीं है। वो मुख्तलिफ ख्यालात नबी के बारे में बयान कर रहे थे, लेकिन नबी की बातें तो सिर्फ वही जानता है जो नबी के मसा में, वही उन्हें दुरुस्त जगह पर रख सकता है, वही उनके बारे में दुरुस्त बयान कर सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं, क्योंकि अलीशा जो है ये उस खिदमत को वहीं से शुरू करता है जहां पर एलिया ने अपनी खिदमत खत्म की। आज यहाँ पर भी विलियम मैरियन ब्रानम की जो खिदमत कर, जो अधूरी मिनिस्ट्री है, इसे वही पूरी कर सकता है जो इस पैगाम के साथ पूरी तौर पर जुड़ा है। जो नबी की बातें जिसकी समझ में नहीं आती, वो कैसे इनको आगे बयान कर सकता है? इन्हें तो वही बयान कर सकता है जो इसे समझता है। इन्हें तो वही जो इन्हें आपस में मिला सकता है, जो मिला नहीं सकता वो कैसे बयान कर सकता है? तो यहाँ पर आज हमने इस बात को आखिर तक पढ़ा। दूसरे बात को मैं चाहता हूँ कि हम अलीशा के बारे में सीखते चलेंगे। तो अलीशा के बारे में लिखा है यहाँ पर, हेडिंग जो है अलीशा के मौजे। क्या है? अलीशा के मौजे। हमने देखा अलीशा ने अपनी खिदमत का आगाज कर लिया हुआ है। अलीशा ने यरदन को 2 हिस्से कर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अलीशा के मौजे। अब ये मौजे जो है, पहले हमने क्या देखा, उसने पानी को 2 हिस्से किया, और यहाँ पर जब हमने यहाँ पर आज हम 19 आयत में देख रहे हैं
यहाँ पर अलीशा क्या कर रहा है? अलीशा लिखा है कि जब ये यरूह में था तो वहां पर क्या देखता है, फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख ये शहर कैसे अच्छे मौका पर है, ये शहर कैसे अच्छे मौका पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है। अलीशा हमें बताने की क्या जरूरत है, तू तो खुद भी देख रहा है कि ये शहर जो है ये बड़ी अच्छी जगह पर है, ये बड़ी अच्छे मुकाम पर है। और इस शहर के बारे में ये लोग उसे बताते हैं, ये शहर तो बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत अच्छे मुकाम पर है, लेकिन पानी खराब है। ये शहर का क्या खराब है? पानी खराब है। क्या खराब है? पानी। ते पानी खराब है, ते जमीन की है, जमीन बंजर है, पानी खराब है। ये शहर जो है इसकी जमीन बंजर है। और जमीन बंजर क्यों है? क्योंकि पानी खराब है, पानी कड़वा है। ये क्या कर रहा है? कड़वा पानी क्या कर रहा है? जमीन को, जो उसके अंदर सरखेजपन है कि वो फसल को उगाए, उसकी सारा सरखेजी जो है इस कड़वे पानी के स्वाब से जाती रही है, इस कड़वे पानी के स्वाब से। अब में से शायद कुछ लोगों ने इस बात को जानते हो, यीशु जी के सामरी औरत क्यों मिला, कहां पर? तो यीशु ने उसे क्या मांगा? और जब उसने कहा कि तू यहूदी है, मैं सामरी हूं, तो ये रवा नहीं है, ये ठीक नहीं है कि तुम मुझसे पानी पिए। तो यीशु ने उसे क्या कहा? अगर तुम मुझे जानती कि मैं कौन हूं, तो फिर मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, ऐसा पानी देता जो तेरे अंदर जिंदगी लेकर आती, बंजरपन को दूर खाती, और तुझ में से क्या होती? कौन से? जिंदगी के चश्मे। और ये जिंदगी के चश्मे क्या है? ये खुदा का कलाम। कलाम को लोगों से, कौमों से, कबीलों से भी तशबीह दी गई है, और कलाम को, पानी को कलाम से भी तशबीह दी गई है। पानी को कौमों, कबीलों और उम्मतों से भी तशबीह दी गई है, और पानी को कलाम के साथ भी तशबीह दी गई। अब यहाँ पर ये यरूह के पास, यरूह के लोग यहाँ पर कौन से हैं लोग? मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पर जो लोग हैं, इन लोगों ने कहा कि हमारे पास 50 जवान है, हम क्या करते हैं, इनको भेजते हैं, ये एलिया को ढूंढते हैं। ये क्या है? अंबियाजादे, सेमरियन लोग। ये किहड़े लोग ने? ये सेमरियन लोग ने, डिनोमिनेशनल दे लोग ने। वो लोग उन्हां दा जिहड़ा कलाम सी, उस कलाम ने इस शहर नूं, इस शहर के लोगों के दिलों की जो जमीन थी उसे बंजर कर दिया हुआ था, कि अब इनकी जिंदगियों के अंदर खुदा ना आए, इनकी जिंदगियों के अंदर सिर्फ हमारी तंजीमों का पैगाम आए, हमारी तंजीमों का पैगाम इनकी जिंदगियों में काम करे। आज भी यही हाल है। आज तंजीमों का जो पानी, यानी तंजीमों का जो कलाम है, जब उन्होंने अपने उन मेंबरों की जिंदगी में वो पानी दे दिया हुआ है, वो पानी उनकी जिंदगी में जारी है, हम लोगों की जिंदगियों में, तो वहां पर क्या है? अब वो जिंदगियां बंजर हो चुकी, वो खुदा के लिए बेटे बेटियां पैदा नहीं कर रहे, वो क्या हो गई है? वो बंजर होगी। बंजर का मतलब जितने फसल ना हो सकती हो। एक और लफ्ज, जैसे कोई औरत हमला हो और उसकी बच्चा गिर जाए, ऐसा भी है, और कुछ ऐसी औरतें जिनके बच्चा ही ना हो, ये ऐसी कलीसियां हैं। ये उन अंबियाजादों के पैगाम के जरिया से, उन डिनोमिनेशनल पैगाम के जरिया से क्या हो चुका हुआ है कि ये जमीनें जो कलीसियां हैं, जो बीज के बारे पढ़े है ना, आमीन, 4 किस्म की जमीन, राह वाली जमीन, वो झाड़ियां वाली जमीन, पथरेली जमीन, दरखेज जमीन। ये क्या है?
ये आपके दिलों की जमीन है, ये आपकी कलीसियाएं हैं। यहाँ पर खुदा बीज बो रहा है। अब इन पर जब ये डिनोमिनेशनल बीज बोया गया है तो उनके सवाब नाल की हो गया ने, इन्हां दे अंदर हुण बच्चे नहीं, यानी खुदा दे फरजंद नहीं पैदा होए। कलामे खुदा में तो लिखा है तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी के वास्ते यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। ये कहते लो ही ना। क्या हो गया है? वो पानी जो लगा है उस जमीन ते वो जमीन वो बंजर हो गई है। ये पानी लगा कि हुण यीशु नाल बपतिस्मा लैण दी लोड़ ही कोई नहीं है। ये पानी जो उन्होंने अपनी कलीसिया दे जमीन ते ये पानी उंडेल दिता है, ये पानी उस जमीन नूं ला दिता है, ये कड़वा पानी ला दिता है ते वो जमीन जेड़ी है बंजर हो गई। अब वो ये तो खाली बंजर ही नहीं बल्कि ढीठ हो गई। उन्होंने कहिए ना बपतिस्मा लो, बपतिस्मे की लोड़ ही कोई नहीं। साडे ते मेजर साहब ने सानू दस्सिया बपतिस्मे की लोड़। दूसरियां तंजीमां नहीं बपतिस्मा में वो छोटे होंदे लै लिया सी। वो मेरे बिन दवाता सी, मेरे बिन दवाता जो 9 महीने का चर्च लैके गया सी, पापा साहब ने साडे मत्थे ते पानी पाता सी, फादर जी ने पाता सी पानी, साडा बपतिस्मा हो गया। उन्हें लैण दी ते लोड़ ही कोई। खाली बंजर ही नहीं बल्कि ढीठ हो गई है। आमीन। ये जमीनें किस स्वाद से? कड़वे पानी के स्वाद से। ये अंबियाजादे जो यहाँ पर रह रहे हैं, इन्होंने जो पानी इनको लगाया है, इन्होंने जड़ा कलाम इन्होंने सुनाया है, उस कलाम दे नाल ये जमीना बंजर हो गई। इस कड़वे पानी के स्वाद से, इस खराब पानी के स्वाद से। लेकिन एक शख्स है जो इस खराब पानी को ठीक कर सकता है। हर जमाना में खुदा क्या करता है? कलाम नबी दे कोल आना, किसी तंजीम दे कोल नहीं आना। खुदा ने इस जमाना के अंदर एक नबी को भेजा। जैसे वहां पर बहुत ज्यादा अंबिया ज़्यादा थे, लेकिन खुदा ने वहां पर एक नबी को भेजा। खुदा ने अलीशा को भेजा ताकि वो क्या करे? वो अंबिया ज़्यादा वाला पैगाम नहीं, बल्कि एक ऐसा पैगाम जो आसमानी पैगाम है, जो नबी के पास खुदा ने कलाम जो नबी को दिया है, वो उस कलाम से क्या करे? उस बंजरपन को दूर कर दे। उस बंजरपन को दूर कर दे। और उस बंजरपन को दूर करने के लिए क्या किया है? यहाँ पर लिखा है, उसने कहा मुझे एक नया प्याला ला दो, मुझे एक नया प्याला। अब यहाँ पर नबी क्या कह रहा है? मुझे एक नया प्याला ला दो। कभी भांडे वाले बारे पढ़िया? ग्रंथियों में की लिखा है? हम क्या हैं? मट्टी के बर्तन हैं। और खुदा ने इन मट्टी के बर्तनों के अंदर क्या रखा है? अपना कलाम रखा है। अगर आप मट्टी के बर्तन हैं, इतने नबी भी भांडे की गल ही कर रहा है, वो भी एक बर्तन की गल कर रहा है, वो भी एक प्याले की गल कर रहा है। शायद तुहानू याद हो, नबूकदनेस्सर की लैके गया? क्या लेकर गया? हैकल के बर्तन ले गया। आज भी खुदा की हैकल जो ये एंड टाइम मैसेज की कलीसिया है, आज बहुत सारे बर्तन कई नबूकदनेस्सर लेके जा रहे हैं। कई नबूकदनेस्सर ये बर्तन लेके जा रहे हैं। इन बर्तनों से वो अपनी मैं यानी अपनी तालीम पढ़ रहे हैं। वो अपनी तालीम पढ़ रहे हैं इन बर्तनों के। और वो अपनी तालीम इन बर्तनों में डाल रहे हैं। खुदा इस बात को नाराज हो। आमीन। खुदा के बर्तन जो है, जो खुदा के लिए मसा हुए हैं, वो खुदा के लिए इस्तेमाल होने। यहाँ पर भी खुदा का बंदा अलीशा जो है, जो हमारी एक तस्वीर है, वो कहता है अगर आज पैगाम को ठीक करना है तो फिर बर्तन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? और उस बर्तन में, उस प्याले में, वो प्याला नवा प्याला होना चाहिए। वो पुराना प्याला नहीं होना चाहिए जिन्हें खमीर हो। वो ना हो कि जो असं कैथोलिक चो लीए तो कैथोलिक की तालीम लैके आ जाए। वो नवा या प्याला हो, कोई चीज ऐसी जी ना हो। नवा की होता है पता है? नए सिरे से जब हम फिर हम नई मखलूक बन। अगर हम सालविशन आर्मी चलाओगे तो सालविशन आर्मी की तालीम लैके आ जाए।
यहोवा विटनेस जो प्याले नु लोगे तो यहोवा विटनेस वाली तालीम लेके आ जाए। वो प्याला जो है वो नया प्याला होना चाहिए, नया प्याला ला दो और उसमें की पा दे की क्या डालना है, ये नमक के बारे पता है। हालेलुया हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर क्या तुम जमीन का नमक हो, तुसी जमीन दा नमक हो, तुसी जमीन दा नमक भी जे ते तुसी शहर भी जे बड़ा ऊंची जगह पे बसाया गया। हालेलुया। ये नमक जो है, ये नमक जो है, और इस नमक की खासियत क्या है। नमक पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, नमक दो तरह का होता है। एक नमक जो है वो चट्टान वाला नमक होता है, और दूसरा नमक जो है वो पानी से, समुद्र के पानी से, जो उसमें से जो नमकियात निकलते हैं उनसे, उस झाग से जो नमक बनाया जाता है उसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नमक है, ये नमक जो इस प्याले में डाला गया है, ये नमक जैसे मसीह कलाम है, दुल्हन में भी कलाम हुआ, जैसे मसीह नमक है, मीठा खा लोगे ना तो अंदर आ जाओगे। नमक का अंदर एक चीज में पैदा करता है, क्योंकि चीज है प्यास। जब आप नमक को लेंगे तो आपके अंदर एक प्यास पैदा होगी, और वो कौन सी प्यास होगी, खुदा के कलाम। आप ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम को चाहेंगे, आप चाहेंगे एवं मुकाशवा मैनू मिल जाए, ईमान वाला मुकाशवा मैनू मिल जाए, मार्फत वाला मैनू मिल जाए, नेकी वाला मिल जाए, परहेजगारी वाला मैनू मिल जाए, सबर वाला मुकाशवा मैनू मिल जाए, दीनदारी वाला, बरादराना उल्फत वाला, ये सारे मुकाशे जमा हो जाए ताकि मैं खुदा दे नाल एक हो जाऊं, ये बंजर बन जांदा रहे, मेरी जमीन सरखेज हो जावे, ताकि मैं खुदा दे वास्ते फल पैदा कर सकूं। नमक डाल दो, वो उसे उसके पास ले आए और निकलकर पानी के चश्मा पर गया। उन्होंने की कीता, एक प्याला ते एक प्याले दे विच नमक पा के नबी दे कोल लाया, इधर को लाए नबी को, और वो निकलकर पानी के चश्मा पर गया। अब नबी के पास जब ये प्याला आ गया है, नमक आ गया है, तो वो कहां पर गया है, पानी के चश्मा का, वो उस जगह पर गया। ये तमाम पुराने अहदनामा के अंदर ये जितनी भी बातें हैं, ये सारी क्या करती हैं, नए अहदनामा की काशी। ये इन तमाम बातों के अंदर अगर आपको नबी ने एक बात हमें सिखाई है, हर गल दे विच तुहानू मसीह नजर आए। वो चश्मे पर गया, वो जगह पर गया जो क्या कर रही थी, उस शहर की जमीन को क्या कर रही थी, सैराब कर रही थी। ये चश्मा क्या कर रहा था, उस शहर की जमीन को सैराब कर रहा था, उस शहर की जमीन को सैराब कर रहा था। जैसे आपका मेरा खुदाम शहर है, किसी भी शहर, आमीन। लेकिन आज शायद कोई ये शहर की कर रहा सी, कड़वे पानी नाल सैराब कर रहा सी, जिंदी वजह तो इस शहर की जमीन बंजर हो गई सी। उस पानी दे, उस चश्मे दे पानी दे नाल इस शहर की जमीन बंजर हो गई सी। लेकिन जब नबी आया, अलीशा आया, मैं कहूंगा मेरे जमाने में विलियम मैरियन ब्राहनम आया, खुदा के शहर की जमीन को एक डिनोमिनेशनल या एक तंजीम की तालीम ने क्या कर दिया हुआ था, बंजर कर दिया था। तो फिर क्या हुआ, नबी आया, नबी प्याले में नमक लेकर आया, और उसने क्या किया, वो जो कलाम था मेरे पास, उसने उसमें वो प्याले का नमक ले दिया। लिखा है, चश्मा पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता। मेरे जमाना में नबी आया, विलियम मैरियन ब्राहनम आया, उसने कहा खुदावंद यूं फरमाता कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है। अकरम के पास जो कलाम था, जो ये जिद करता था कि बपतिस्मा नहीं लेना, अब उसने जब वो नमक मेरे अंदर डाल दिया, तो फिर मैंने अब बहुत सारे लोगों को कहना शुरू कर दिया, तौबा करो ते अपने गुनाह की माफी वास्ते वो पानी जो
था, वो कलाम जो मेरे पास कड़वा था, जो जमीनों को बंजर कर रहा था, फिर वो पानी दुरुस्त हो गया ताकि अब जमीनें बंजर ना रहे बल्कि जमीनें सुरखेज हो जाए, बहुत सारा फल लाए। हालेलुया। अब आगे कोई से मौत या बंजरपन ना होगा। जब वो नबी का पैगाम जो जवेद बरकत के जरिया से मेरे पास पहुंचा, वो पैगाम, वो नमक मेरे अंदर डाल दिया गया ताकि मेरे अंदर जो बंजरपन वाला कलाम था, मौत वाला कलाम था, जो लोगों को खुदा से दूर कर रहा था, वो दूर कर वो क्या किया जाए, वो नबी के इस पैगाम के जरिया से, इस नमक के जरिया से वो क्या हो, ठीक हो जाए, वो पानी, वो कलाम ठीक हो जाए ताकि आगे को मौत या बंजरपन ना होगा। तो अलीशा के कलाम के मुताबिक, तो अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। जो आपके और मेरे जमाना के नबी के जरिया से पैगाम हम तक आया है। मेरा ईमान है ये तालीम, ये कलाम, ये पैगाम सबसे उत्तम पैगाम है। ये कलाम वो पैगाम है, ये वो कलाम है जो मैं मसीह के साथ जोड़ता है। ये हमें किसी बिशप के साथ नहीं, ये किसी तंजीम के साथ नहीं, ये किसी आदमी के साथ नहीं, बल्कि हमें उस आठवां रदा जो मोहब्बत है, यानी कोने के सिरे का पत्थर जो है, ये हमें उसके साथ जोड़ रहा है। ये हमें उसके साथ जोड़ रहा है। और ये किसके जरिए आया? विलियम मैरी का। और वहां से वो बेतेल को चला। जब उसने वहां का पानी ठीक कर दिया तो फिर वो आगे चला। किधर को चला? बेतेल को चला। कितो शुरू हुई सी? जिलजाल। जिलजाल तो बाद चे बेतेल, बेतेल तो बाद चे ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆਈ ਸੀ? ਐਂਡ ਤੇ ਯਰੂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਯਰੂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗੀ? ਬੇਤੇਲ। वो तो फिर एंड पे होना है जरा, क्योंकि वो शुरू होया जब आमीन पे आवांगे तो फिर एंड पे आएगा। अब वो यरू को छोड़कर वापस आ रहा है कि कहां पर पहुंचा है? बेतेल। और बेतेल पे जब पहुंचा है तो यहाँ पर क्या हुआ? जब वो रात में जा रहा था तो शहर के छोटे लड़के निकले। तो शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चढ़ाकर कहने लगे, गंजे सिर वाला, गंजे सिर वाला, गंजे सिर वाला। वो चढ़ा रहे थे। लड़के क्या कर रहे थे? नबी को चढ़ा रहे थे। कौन से मकाम के लड़के हैं? किस जगह के लड़के हैं ये? बेतेल के। बेतेल के मकाम के ये लोग, ये बेतेल के मकाम के लोग क्या कर रहे हैं? वहां के लड़के क्या कर रहे हैं? नबी को चढ़ा रहे हैं, नबी को गंजा गंजा कह रहे हैं, उसे बुरा भला कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन बच्चों, नबी ने बताया, मैरी ब्रानम ने बताया कि इन बच्चों के वालिदैन जब बैठते हैं तो वो क्या बातें आपस में करते हैं? बच्चों की माँ कहती, जरा नबी है ना गंजे सिर वाला, एक कहता है बाल ना कटा। मैं क्यों ना बाल कटावा, मैं ते कटावांगी। एक गंजे सिर वाला जरा नबी है ना, एक कहता है कुंदे ना पा, मैं ते पावांगी। एक गंजे सिर वाला जरा ना, एक कहता कैपरी ना पा, एक कहता ट्रोजर ना पा, एक कहता ऐ ना कर, एक कहता शॉर्ट कमीजा ना पा। एक गंजे सिर वाला पता नहीं किदों साडी जान छुड़े। वो ऐसी बातें कर रही। पुत्र सुनता पाया अम्मी वो नबी के बारे गल कर रही जरा इन्हां नूं एक कलाम सुनांदा है। क्यों कहना हाँ ये मैनू भी कहंदा लंबे लंबे वाल ना रख। क्यों ना रखा? मैं तो रखने आ। ये मैनू भी कहंदा तू कांटे ना पा, मैं भी पाने आ। ये मैनू कहंदा तू ऐ ना कर, मैं ऐ भी करना, मैं वो भी करना। ये बच्चे क्या देख रहे हैं? हुण बच्चों का माँ प्यो जिहड़ा है उस नबी के बारे बार बार गंजे सिर वाला, गंजे सिर वाला, गंजे सिर वाला कह रहे। बच्चों ने सुन लिया कि नबी के बारे अम्मी इंज कहती है, अब्बा इंज कहंदा, ते असीं क्यों ना कहिए। उन्होंने जो देखा कि अलीशा आ रहे हैं तो उन्होंने भी कहना शुरू करता, गंजे सिर वाला, गंजे सिर वाला, गंजे सिर वाला। वो कह के नबी नूं चढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने गल कितों सीखी?
जो कुछ माँ प्यो कहता है बच्चे वही करते हैं। आमीन। विलियम मैरी ब्रानम से मैंने इस बात को सीखा, हमारे जमाने के नबी ने हमें ये बात सिखाई, जो कुछ आप अपने बच्चों के सामने करेंगे, अच्छा बोलोगे अच्छा करेंगे, उन्होंने सामने दुआ करोगे वो भी दुआ करेंगे, उन्होंने सामने गीत गाओगे वो गीत गाएंगे, उन्होंने सामने बाइबल पढ़ोगे वो बाइबल पढ़ेंगे, उन्होंने सामने अगर तुम नशा करोगे तो वो भी नशा करेंगे, उन्होंने सामने सिगटा पीवोगे वो भी सिगटा पीवेंगे, उन्होंने सामने गाली गलौज करोगे वो भी गाली गलौज करेंगे। नबी ने बताया बच्चे अपने वालिदैन से सीखते हैं। आमीन। और बच्चों ने अपने माँ बाप से सीखा कि लीशा की क्या है गंजे से रहा उन्होंने की ली है क्या, जब नबी को चढ़ा रहे हैं तो लिखा उसने अपने पीछे नजर की, नबी ने पीछे मुड़कर देखा, नबी ने पीछे मुड़कर देखा, और जब पीछे नजर की तो क्या देखा है, और उनको देखा और खुदा का नाम लेकर उन पर लानत की। नबी ने क्या की, मुड़कर देखा, लेना शुरू हुआ है ना खिदमत से, उन्हें मुड़ के उन्होंने लानत कर दी थी। नबी ने मुड़कर उन पर लानत की, और जब लानत की है तो लिखा 192 से 2 रीछनियां निकली और उन्होंने उनमें 42 बच्चे फाड़ डाले। जब ये अलीशा बेतेल के मुकाम पर था तो लीशा के उस पैगाम को लोगों ने नहीं माना, लीशा का कोई अपना पैगाम नहीं था। आमीन। आज भी बहुत सारे लोग इस पैगाम को नहीं मानते पे, उन्होंने कोल भी बड़ियां रिछनियां ने जिन्हों के काबू आए हुए ने, तो रिछनियां की कर रही ने, उन्होंने पाड़ रही ने, उन्होंने मार रही ने, क्योंकि वो किहड़ियां रिछनियां उन्होंने तंजीमां। आमीन। उनकी तंजीमें। और अगर आप 2 रिछनियों के बारे में देखें तो ये 2 रिछनियां क्या है, मसीहत इस वक्त 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक हिस्सा कैथोलिक के, दूसरा हिस्सा प्रोटेस्टेंट। मसीहत 2 हिस्सों में बटी हुई है। ये 2 रिछनियां जब नबी का पैगाम आया, विलियम मैरी ब्रानम का पैगाम आया, ना ते कैथोलिक मनन देने ते ना प्रोटेस्टेंट मनन देने, ते की हो रहा है हुण ये तंजीमां की कारियां ने इन्हां लोकां नूं जेड़े नबी दे पैगाम नूं नहीं मन रहे उन्हां नूं तंजीमां फाड़ के खाण दियां। ये तंजीमें क्या है, ये दरिंदों का काम कर रही हैं। वहां से वो कोई किरमल को गया और फिर वहां से साबिया को लौट गया। बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ लेकिन आज हम यहाँ पर रुक रहे हैं, छोड़ रहे हैं। खुदा ने चाहा तो फिर यहाँ से शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अलीशा की ज़िंदगी के तल्लक से सीखेंगे चंद बातें, क्योंकि अलीशा हमारी तस्वीर है, एरिया भी हमारी तस्वीर है। और खुदा ने चाहा कि हम इन बातों के बारे में आने वाले दिनों में इस बात को कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे और इसके तल्लक से सीखते रहेंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, अपने नाम और जलाल। हालेलुया।